और उसमें भी मच्छर भागते नहीं बल्कि ज्यादा होते हैं। फिर वो कहते हैं कि आगे रटो भाई बहनों भ्रष्टाचार का मंत्र, लोक जीतने का मंत्र। पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होगी तुम्हारी। सोचते हैं कि गंगा नदी पवित्र नदी, उसमें जाकर डुबकियां लगाने से इनके सारे जो पाप हैं कट जाएंगे। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड सेमेस्टर के जितने भी मेरे बीकॉम, बीबीए और बीसीए से जितने भी विद्यार्थी हैं, जो आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक है काव्य गंगा, इससे आज मैं आपको जो आपकी कविता 18वीं कविता है ओम भ्रष्टाचाराय नमः, इस कविता के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले मैं आपको जो इस कविता के कवि हैं इनके बारे में जानकारी दूंगी। इस कविता के कवि रामन नायर है। इनके बारे में अभी मैं आपको संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। डॉक्टर रामन नायर जो हिंदी साहित्य के कवियों में से इनका स्थान प्रमुख है। इनका जन्म केरला के तिरुवनंतपुरम 17 मई 1931 में हुआ। इनका जन्म केरला के तिरुवनंतपुरम में 17 मई 1931 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हिंदी एमए और अंग्रेजी में भी एमए इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से की है। इसके बाद इन्होंने 1962 में हिंदी में पीएचडी की है। हिंदी में पीएचडी की। इसके बाद इन्होंने कई कॉलेजों में अध्यापन कार्य किया। दक्षिण भारत प्रचार सभा के एर्नाकुलम शाखा में स्नातकोत्तर एवं शोध विभाग में अध्यक्ष रूप में इन्होंने सेवा की थी। 2011 में इनका देहांत हो गया। सन 2011 में इनका देहांत हो गया। जो आपके लिए प्रस्तुत कविता है ओम भ्रष्टाचाराय नमः, ये कविता जो है वो मैं शक्ति हूं कविता से, इनकी रचना जो है, इनकी जो कविता है, काव्य है, मैं शक्ति हूं, इससे ली गई है। इस कविता में आधुनिक देश की आधुनिकता के बारे में चित्रण किया है, जो कि आधुनिक काल की आधुनिकता का चित्रण किया है। इसमें निम्न सत्य है, सच्चाई है और साथ ही साथ यहां पर जागृति है तथा देश और समाज में जो विषमता है उसके बारे में भी इस कविता में बताया गया है। पिछले 60 सालों में जो भ्रष्टाचार अपना जाल फैलाया हुआ है, इस समाज का, यानी इस भ्रष्टाचार से समाज का कोई भी वर्ग नहीं बच सका है। जो ये समाज है, इस समाज का कोई भी वर्ग पिछले 60 सालों से जो भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है, कोई भी बच नहीं सका है। साधु, सन्यासी, मंत्री, नेता, छात्र, अध्यापक, बड़े बड़े अधिकारी, कोई भी इसकी चपेटे से नहीं बचा है। यानी इस भ्रष्टाचार जैसे जाल से, इसके चपेटे से कोई भी नहीं बच पाया है। यहां तक कि वैद्य तक, यानी डॉक्टर तक इस चपेटे में आ गए हैं। सचिव हो, नेता हो, मंत्री हो, माता पिता हो, बेटा हो, सभी क्या है इसके चपेटे में आ गए हैं। इस सच्चाई को,
इन्होंने इस कविता में बताया है। कवि ने इस कविता में जो सच्चाई है उसको लिखने का भी इन्होंने इस कविता में प्रयास किया है। जो आपके लिए ओम भ्रष्टाचाराय नमः जो कविता है उसका पहला स्टैंजा इस प्रकार है। रटो रटो भाई बहनों भ्रष्टाचार का मंत्र, 20वीं सदी के अंतिम चरण में लोक जीतने का मंत्र। ईशा महेश क्या, दादा गुंडे पुजारी नवाब राजा नेता बंधु, कुल्टा कुब्जा सन्यासी, अवर सचिव से वरिष्ठ सचिव तक, तंत्री मंत्री माता पिता संतान छोटे बड़े सब इंसान जो है सब इंसान। यहां पर देखिए कुल्टा यानी व्यभिचारिणी, जो व्यभिचारिणी करते हैं उनको कुल्टा कहते हैं, और कुब्जा जो छोटी कद वाली स्त्री हो उसको बोलते हैं। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि रटो रटो रटो, क्या रटो? भ्रष्टाचार का जो मंत्र है उसे रटो। ये 20वीं सदी का मंत्र है, जो 20th सेंचुरी है इसका मंत्र है, इसे रटो। फिर वो आगे कहते हैं कि अंतिम यानी 20वीं सदी का जो मंत्र है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार एक मंत्र है, इस मंत्र को रट लो, बहाट कर लो, यानी इसको रटे जाओ। फिर वे आगे कहते हैं कि ये जो मंत्र है इससे ईशा महेश क्या, दादा गुंडे पुजारी, यानी जो मस्जिद है, जो मंदिर है, जो गिरिजा घर के पुजारी हैं, सब इसके चपेटे में आ गए हैं। ये ऐसा मंत्र है, इसके चपेटे में, अपने चपेटे में सबको ले लिया है। ऐसे पवित्र मंदिर मस्जिद जो गिरिजाघर के पुजारी हैं वे भी इसके चपेटे में आ गए हैं। इसके चपेटे में क्या है? दादा हो, गुंडे हो या पुजारी हो, नवाब हो, राजा हो, नेता हो, अधिकारी हो। फिर वो आगे कहते हैं कि अवर सचिव से लेकर वरिष्ठ सचिव तक, फिर जो सेक्रेटरी है और क्या है सीनियर सेक्रेटरी तक, अवर सचिव से वरिष्ठ सचिव तक इसके चपेटे में आ गए। ये ऐसा मंत्र है। और आगे वो कहते हैं कि माता पिता क्या है इसके चपेटे में, माता हो या पिता हो, संतान हो या छोटे बड़े सब इंसान, गरीब हो या अमीर हो, सब इंसान क्या है इसके चपेटे में आ गए हैं। और इसी का मंत्र क्या है बुलंद करते हैं, यही मंत्र वो रटे हुए हैं, इसी तरह वो क्या है करप्ट यानी भ्रष्टाचार करते हैं। वो भी इसके चपेटे में आकर क्या है, वो भी क्या है इस मंत्र का पालन करते हैं। इस तरह से इसमें कह रहे हैं। पहले स्टांजा का ही यानी आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। छात्र छात्रा चपरासी पूज्य पुरोधा गुरुवर समगीन दासी, यही रहा सभी का इष्ट मंत्र। ओ ही भ्रष्टाचार सत्य स्वाहा, सत्कर्म स्वाहा, संस्कार स्वाहा, स्वाहा सब कुलकानी, कलयुग का यह मंत्र रटो लोक जीतने का मंत्र। मर मिटे सब परंपरा, बने नव पीढ़ी की परंपरा। यहाँ पर पुरोधा का अर्थ है हल, पुरोधा यानी यहाँ पर हल। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो छात्र हो या चपरासी हो, वे कह रहे हैं कि छात्र विद्यार्थी हो या विद्यार्थिनी हो या चपरासी हो, कोई भी हो, पूज्य पुरोधा हो यानी पुजारी हो या गुरुवर हो,
गुरु हो, अध्यापक हो, सब क्या है इसके चपेटे में आ गए हैं। इसी का जप जपते हैं। यही एक मंत्र बना हुआ है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि वो इसमें सत्य स्वाहा हो जाता है। सत्य क्या है? स्वाहा हो जाता है। और सत्कर्म, अच्छे कर्म स्वाहा हो जाते हैं। जो हमारे सत्कर्म हैं वो भी स्वाहा हो जाते हैं। नहीं, अग्नि में जिस तरह से क्या है पूजा करते समय सामग्री स्वाहा हो जाती है, ये सब स्वाहा उसमें क्या है अग्नि में भस्म हो जाती है। इस तरह का ये एक मंत्र है। फिर आगे कहते हैं कि संस्कार स्वाहा, जो अच्छे संस्कार हैं वो भी इस भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि स्वाहा सब कुल कानी, कुल की सारी मर्यादा, कुल की जो क्या है रीतियां हैं, सब इसके अंदर स्वाहा हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कलियुग का ये मंत्र रटो, लोक जीतने का तंत्र। ये कलियुग का मंत्र है, आधुनिक काल का मंत्र है। यानी ये संसार, ये विश्व, ये दुनिया को जीतने का मंत्र है। इस दुनिया में जो जल्दी से अमीर होने का एक मंत्र है। चाहे जितनी ही बुराइयां पीछे करके किसी का भी यहां पर क्या है, किसी को भी उस बलि भ्रष्टाचार की वेदी पर चढ़ाकर भी वो क्या है दुनिया में आगे बढ़ सकता है, अपने नाम को आगे ले जा सकता है, ऐसा मंत्र है। इस तरह से कवि इसमें कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि मर मिटे सब परंपरा, बने नव पीढ़ी की परंपरा। यानी इसमें इस अग्नि में, भ्रष्टाचार की अग्नि में परंपरा जो है वो भी भस्म हो गई है। अब नई पीढ़ी की परंपरा शुरू हो गई है। यानी भ्रष्टाचार की जो परंपरा है वो अब क्या है सभी जगह आम हो गई है। ये दुनिया में बहुत जल्दी अमीर होने की लालसा में इंसान अपने सत्कर्मों को, सत्कर्मों की आहुति, सत्य की आहुति और क्या है अपने मानवता की तक आहुति देकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए क्या है इस मंत्र को रट रहा है। इस तरह से इन पंक्तियों में कह रहे हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। अवसरवादी तेरा माथा टेके, चूमे अधिकारों का तलवा, रटो रटो भाई बहनों भ्रष्टाचार का मंत्र, लोक जीतने का मंत्र, चतुराक्षरी का परिणाम बुलंद, देश देश क्या विदेश में भी, देश लांग के लेन देन के धंधों में भी इसी का स्वर ऊंचा है, इससे कई माला माल हुए। यहां पर देखिए तलवा यानी तलवार, इसका अर्थ है पांव, तलवा यानी पांव। फिर चतुराक्षरी, 4 अक्षर वाला शब्द। फिर मालामाल यानी मालामाल होना, यानी धन संपत्ति से मालामाल होना, धनादय होना, धन संपत्ति से मालामाल हो। फिर यहां इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि कवि कि अपने जो संस्कार हैं उसे छोड़ दो, अपने संस्कार को छोड़ दो और जो भ्रष्टाचार का संस्कार है उसको रट लो, उसको अपना लो। फिर वो कहते हैं कि आगे रटो भाई बहनों भ्रष्टाचार का मंत्र, लोक जीतने का मंत्र। फिर वो कहते हैं कि अवसरवादी तेरा माथा टेके, चूमे अधिकारों का तलवा। फिर कहते हैं कि अपने जो संस्कार है, जो अपने संस्कार है, कुल की रीति है, सब क्या है इसको छोड़ दो।
और सिर्फ भ्रष्टाचार का जो मंत्र है उसको रट लो, तभी तुम इस संसार को, इस जगत को जीत पाओगे, जगत में अपना नाम प्रसिद्ध कर पाओगे। फिर वो आगे कहते हैं कि हाँ, जो अधिकारी हैं कि अधिकारियों के तलवों को चाटो, अधिकारियों के गुलाम बन जाओ। फिर वो कहते हैं कि चपलूसी करो, उनकी गुलामी करो, तभी तुम क्या है, ये जो संस्कार छोड़कर, यानी अपनी परंपरा को छोड़कर, सत्य को छोड़कर, क्या है, अपने स्वाभिमान की आहुति देकर, तभी तुम इस संसार में जीत सकोगे, इन संसार में तुम कुछ कर सकोगे, धन कमा सकते हो भ्रष्टाचार करके। इस तरह से क्या है, कवि इन पंक्तियों में कहते हुए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से इंसान कितना गिर जाता है, अपने स्वाभिमान को भी छोड़ देता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इस तरह से कहते हुए आगे वो कह रहे हैं कि चतुराक्षरी का परिणाम बुलंद, देश विदेश, क्या विदेश में भी, यानी जो 4 अक्षर हैं भ्रष्टाचार, उस 4 अक्षरों के लिए तुम सभी की आहुति दे दो, अपने सत्कर्मों की आहुति कर दे दो, सिर्फ इन 4 अक्षरों के लिए। फिर वो कहते हैं कि इन 4 अक्षरों का जो मंत्र है वो बुलंद हो, 4 अक्षरों का मंत्र जो क्या है, बुलंद, तभी अपने स्वाभिमान को छोड़कर, अपने कुल की परंपरा को छोड़कर, सत्कर्मों को छोड़कर जब इस तरह के तुम काम करने लगोगे, यानी अधिकारियों के तलवे चाटने लगोगे, उनकी गुलामी करने लगोगे, तभी तुम देश और विदेश घूम सकोगे, तभी तुम अपने बिजनेस को, अपने धंधे को विदेश में भी फैला सकते हो, तभी तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। फिर वो कहते हैं आगे, इसी का स्वर ऊंचा है, इसी भ्रष्टाचार का स्वर ऊंचा है, तभी तुम विदेश में भी अपना नाम कमा सकते हो, तभी तुम अपने नाम को वहां तक अपनी नजरों से गिरकर, अपने सारे सत्कर्मों से, सत्य को छोड़कर, सारे अच्छी कर्मों को छोड़कर ही तुम नीचे गिरकर ही अपने पैसे कमाते हुए विदेशों की सैर करोगे और देश विदेश में अपना बिजनेस भी तुम फैला सकते हो, तभी ये हो सकता है। फिर वो कहते हैं आगे, इसी से कई माला माल हुए हैं, इसी भ्रष्टाचार का जो मंत्र जप चुके हैं वही इस दुनिया में माला माल हुए हैं, इस संसार में माला माल हुए हैं, देश और विदेश में भी जाकर बहुत ज्यादा पैसा कमाकर धन संपत्ति बनाई है, जोड़ी है। इस तरह से इन पंक्तियों में कह रहे हैं। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है, इससे हुई रिश्ते संबंधों में वृद्धि, झूठ फरेब है पंचाक्षरी, उन मंत्रों का आज असर नहीं, डीडीटी चींटियां खाती है, गुड नाइट में तो मच्छर पलती है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इसी तरह तुम जब अपने देश को धोखा दोगे, देशद्रोही बनोगे, तभी क्या है कि पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होगी तुम्हारी। फिर वो कहते हैं कि झूठ फरेब है पंचाक्षरी, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, दूसरों को ठगने से ही तुम इस तरह से मालामाल होकर समाज में और अपनी पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में तभी वृद्धि कर पाओगे, तभी वृद्धि कर सकोगे। इसी मंत्र के कारण आज जो डीडीटी है, यानी चींटियां मारने की जो दवा है, आज चींटियां उसे खाने के बावजूद भी मरती नहीं है, क्योंकि इसमें भी मिलावट है। और फिर वो आगे कहते हैं कि गुड नाइट में तो मच्छर पलती है, यानी गुड नाइट डालने के, यानी गुड नाइट क्यों डाला जाता है कि मच्छरों को भगाओ, यानी
इंसान कुछ पल राहत से सोने के लिए मच्छर जो काटते हैं उससे बचने के लिए गुड नाइट लगाते हैं, लेकिन आजकल गुड नाइट में भी मिलावट है और उसमें भी मच्छर भागते नहीं बल्कि ज्यादा होते हैं। तभी तुम मिलावट करके, सभी में मिलावट जो है आम हो गया है। मिलावट करने से ही तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। धोखा देकर किसी को ठग कर ही तुम माला माल बन सकते हो। इस तरह से भी इन पंक्तियों में कह रहे। आगे की पंक्तियां, गंगा की गोद गंदी है, नेतागण का सादा सा विष गैस तेल में बिकता है। फिर भी इंसान मरता नहीं तत्वा, कालकूट भी बेकार पुराना है। रटो रटो भाई बहनों भ्रष्टाचार का मंत्र, लोक जीतने का मंत्र। कालकूट का मतलब है विष। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो भारतीय नदी है, जो गंगा नदी है, पवित्र नदी, इस तरह के सारे भ्रष्टाचार के कर्म करके क्या है, वो सोचते हैं कि गंगा नदी पवित्र नदी, उसमें जाकर डुबकियां लगाने से इनके सारे जो पाप हैं कट जाएंगे। इसीलिए वे क्या है, उसमें डुबकियां लगाते हैं अपने पापों की मुक्ति के लिए। ये क्या है, गंगा नदी से नहाने से उनके मन की जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो पाप नहीं कटेंगे, बल्कि सच्चे मन से वे क्या है, जब वो सच्चे मन से इन बुराइयों को छोड़ेंगे और सत्य कर्म के मार्ग पर चलेंगे तभी तो इनके पाप कटेंगे। लेकिन वे लोग ऐसे सोचकर, लोगों को धोखा देकर, ठग कर इस नदी में, गंगा नदी में डुबकियां लगाते हैं, अपनी सारी गंदगी उसमें छोड़ देते हैं। इस कारण गंगा नदी भी गंदी हो गई है। फिर नेतागण का सादा सा विष जो है, जो उनकी नेता लोग जो भी वहां पर पापी है, वो अपने पाप को तारने के लिए जाता है और गंगा नदी में अपने विष को फैलाकर वहां से आ जाता है। नहीं, उस नदी को गंदा करके, पवित्र नदी को गंदा करके आ जाता है। फिर कवि कह रहे हैं यहां पर, गैस तेल में बिकता है और तेल में भी मिलावट हो रही है। और जो तेल है, तेल तो छोड़ो, विष में भी मिलावट है। यहां पर जो कालकूट है, इसका मतलब है विष। यानी तेल में इस तरह की मिलावट है कि इंसान उसे खाता है लेकिन फिर भी मरता नहीं है। ये सादा सा विष थोड़ा थोड़ा करके सारे इंसानों को बांटा जा रहा है, मिलावट करके, और इंसान उसके चपेटे में, सिर्फ कुछ पैसों के लिए मिलावट करके इंसानों को जहर दिया जा रहा है। फिर भी मानव क्या है, जिंदा है। फिर भी भारतीय मरता नहीं। निष्ठा, नैतिकता और क्या है, जीवन मूल्य इस कालकूट के षड्यंत्र कार्यों के कारण बेकार हो गया है। इस तरह से कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको जो ओम भ्रष्टाचाराय नमः जो कविता है उसके बारे में और इसके जो कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त कहते हुए सिर्फ 2 स्टैंजा जो इस कविता के हैं उसके बारे में जानकारी दी है। आगे के जो स्टैंजा है इसकी जानकारी मैं अगली क्लास में दूंगी। धन्यवाद।